नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक गेम्स जो कि 24 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई, कहां से हुई और इस बार टोक्यो में शुरू हो रहे पैरालंपिक गेम्स से इंडिया को कितने मेडल्स की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो चुका है, लेकिन ओलंपिक की खुमारी अभी तक उतरी नहीं और शायद जल्दी उतरने वाली भी नहीं है, क्योंकि अब टोक्यो में ही पैरालंपिक गेम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जगह वही है, खेल वही है, मेडल वही है, बस खिलाड़ी बदल जाएंगे। फिजिकली डिसेबल्ड खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, अपनी अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और मेडल जीतने की कोशिश भी। कल से शुरुआत हुई पैरालंपिक गेम्स की और ये गेम 5 सितंबर तक खेले जाएंगे, यानी पार्टी यूं ही चलेगी। कई इंडियन प्लेयर्स हैं जो पैरालंपिक में इंडिया को गोल्ड दिला सकते हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पैरालंपिक गेमों की शुरुआत कब से हुई। इसके लिए हम आपको पीछे लेकर चलते हैं। कैसे हुई पैरालंपिक खेलों की शुरुआत। तकरीबन 80 साल पीछे दूसरे विश्व युद्ध के बाद घायल सैनिकों को मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से हुई। खास तौर पर स्पाइनल इंजरी के शिकार सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए सर लुडविग गुटमैन, जो कि क्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्हें पैरालंपिक गेम का फादर कहा जाता है। स्टॉक मांडेविल हॉस्पिटल में उन्होंने स्पाइनल इंजरी सेंटर खोला था। साल 1948 में विश्व युद्ध के ठीक बाद सर लुडविग ने रिहैबिलिटेशन के लिए खेलों को चुना और यहीं से पैरालंपिक गेम की शुरुआत हुई। पहले तो इसे व्हील चेयर गेम का नाम दिया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर पैरालंपिक गेम कर दिया गया। 29 जुलाई 1948 में लंदन ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी सर लुडविग गुटमैन की पहली बार व्हील चेयर एथलीटों के लिए गेम्स को ऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम उन्होंने स्टोक मांडेविल गेम रखा। 16 घायल सोल्जर्स और फीमेल ने तीरंदाजी में हिस्सा लिया और सर लुडविग का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। 4 साल बाद यानी 1952 में फिर इस गेम के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया। इस बार तो सोल्जर्स के अलावा डच यानी कि नीदरलैंड के रेजिडेंट या फिर निवासी सोल्जर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक 8 साल बाद 1960 में रोम ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ। सर लुडविग गुटमैन ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। ओलंपिक में पहली बार पैरालंपिक खेलों को 23 देशों में लगभग 400 एथलीटों ने इस बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया और 22 सितंबर 1989 को इंटरनेशनल पैरालंपिक कम्युनिटी का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये तो थी पैरालंपिक गेम की हिस्ट्री। इंडिया के 54 खिलाड़ियों का दल टोक्यो पहुंच चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जापान की सिटी टोक्यो में पैरालंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। ओलंपिक में इंडिया ने इस बार 7 मेडल जीते हैं। ऐसे में पैरालंपिक गेम से भी इंडिया को बढ़ चढ़कर उम्मीदें। टोटल 54 खिलाड़ियों का ये दल टोक्यो पहुंच चुका है और गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी कंट्री से ये सबसे ज्यादा है। पिछली बार रियो पैरालंपिक में इंडिया ने कुल 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2 मेडल गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। वैसे तो 54 खिलाड़ियों से ही देश को मेडल जीतने की उम्मीद रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम हैं जिन्हें ओलंपिक खेलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है और देश के लिए मेडल्स भी जीत चुके हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिनसे मेडल्स जीतने की उम्मीद इंडिया को ज्यादा है। देवेंद्र झाझड़िया का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है ये। देवेंद्र झाझड़िया ये जैवलिन थ्रोअर है और इंडिया के लिए 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं। पहली बार एथेंस पैरालंपिक में और फिर रियो पैरालंपिक में FA46 कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं। इस साल जुलाई में देवेंद्र ने 65.71 मीटर भाला फेंक कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था। यही इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है मरियप्पन थंगावेलु। रियो के पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन को कौन नहीं जानता। मेल के T42 कैटेगरी में इस प्लेयर ने ऊंची कूद में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद 2019 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इस प्लेयर ने कंट्री को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया था। ऐसे में मरियप्पन से गोल्ड की उम्मीद करना तो बनता था। ऊंची कूद के एथलीट मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो की उड़ान के दौरान कोविड-19 से पॉजिटिव हो गए थे और इसी वजह से पैरालंपिक गेम के इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडियन फ्लैग के बेरर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पहले इन्हीं को इंडियन फ्लैग का बेरर बनना था और इसी वजह से इनकी जगह भाला फेंक के एथलीट टेक चंद लेंगे। रियो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन 5 और इंडियन प्लेयर के साथ क्वारंटीन में है। चक्का फेंक के एथलीट विनोद कुमार भी इसी वजह से इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इंडिया के कुल 6 प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि इस सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इस लिस्ट में तीसरा नाम सुमित अंतिल का आता है। ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जैवलिन थ्रोअर हैं। मेल्स के F64 कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग पर
ऑक्यूपाइड यानी कि काबिज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुमित ने सारे रिकॉर्ड को डिमोलिश करते हुए 66.90 मीटर जैवलिन फेंका था। ये नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात है, लेकिन आईपीसी यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंडर ये इवेंट नहीं आता, तो रिकॉर्ड को माना नहीं गया। पर कोई बात नहीं, सुमित अंतिल इस बार पैरालंपिक में कारनामा दोहरा सकते हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम प्रमोद भगत का है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। मेंस के SL3 सिंगल्स में हिस्सा लेते हैं और इस टाइम वर्ल्ड रैंकिंग के नंबर 1 पर ऑक्यूपाइड यानी कि काबिज है। आप सभी जानते हैं कि प्रमोद भगत से बैडमिंटन में इंडिया को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। मनीष नरवाल, पांचवा नाम मनीष नरवाल का आता है। 19 साल के ये निशानेबाज वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर ऑक्यूपाइड है। 10 मीटर की एयर पिस्टल में मनीष हिस्सा लेते हैं। ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ये मनीष का पहला पैरालंपिक है। 5 साल पहले ही उन्होंने पहली बार हाथ में पिस्टल लेकर निशानेबाजी शुरू की थी और अब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ये सिर्फ 5 प्लेयर्स के नाम ही हमने लिए हैं। एकता भयान, सुंदर सिंह गुर्जर जैसे कई खिलाड़ी और हैं जो इंडिया को मेडल्स दिला सकते हैं। तो फिलहाल अब पैरालंपिक गेम्स शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि रियो पैरालंपिक से ज्यादा ही मेडल्स इस बार इंडिया जीतेगा। तो दोस्तों, ये तो थी पैरालंपिक गेम्स की कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब भी करें।